दीपंकर जी आपसे करना चाहूंगा। अभी एक वीडियो जो देखा, ये आप ही के संगठन की एक छात्रा नेता है जिनका वीडियो था, आपने देखा। आप लोगों की एक बड़ी भूमिका थी। आपने एक बात, पिछली बार बात हुई तो आपने कहा बाजी पलटने वाली है। हालांकि तमाम लोग ये मानने को तैयार नहीं थे। मैं कल पटना में आपके 2 छात्र नेताओं को बातचीत के लिए बुला रहा था, उससे ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी हो गई। मतलब जिस प्रकार का दमन उत्पीड़न बिहार में हुआ है, उसकी जानकारी भी लोगों को कम थी। आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मैं जानना चाहता हूं किस रूप में देखते हैं और आगे की क्या रणनीति है। जी देखिए, मैं अभी जंतर मंतर से ही लौटा हूँ। जंतर मंतर अच्छा। में इस आंदोलन के दौर में ये तीसरी मरतबा मुझे जाने का मौका मिला। एक तो 6 जून को मैं गया था जब आंदोलन की बिल्कुल शुरुआत हो रही थी, जब लोगों में आशंका थी कि आंदोलन चल पाएगा नहीं चल पाएगा। फिर 2 जुलाई को मैं गया था जिस समय भूख हड़ताल का वो 5वां दिन। और आज जब एक तरह से पहली बड़ी जीत इस आंदोलन को हासिल हुई। हालांकि आपने जरूर कहा कि ये लोग कहते थे कि हमारे कल्चर में रेजिग्नेशन नहीं है, इतने घमंडी एक सरकार को इन लोगों ने मजबूर किया है कि जिसको लोग कह रहे हैं कि पहला विकेट गिरा है। हालांकि जो ट्वीट उन्होंने किया धर्मेंद्र प्रधान ने, वो कह रहा है कि मैं आउट नहीं हो गया, मैं रिटायर्ड हर्ट हूं। तो क्रिकेट की परिभाषा में अगर बात कर रहे हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनका विकेट गिरा है। चाहे जैसे भी आप उसको मान ले, आप बोल्ड मान ले, आप उसको मान ले कि स्टंप हुए हैं, एलबीडब्ल्यू हुए हैं, या मान लीजिए कि रन आउट हो गए, मोदी जी के साथ दौड़ते दौड़ते कहीं आप रन आउट हो गए हैं, तो लेकिन विकेट गिरा। अब वो कह रहे हैं कि अब रिटायर्ड हर्ट है, इसका मतलब है कि दोबारा उनको कैबिनेट में लौटा के लाया जाएगा। तो एक तो पहली बात है कि छात्र नौजवानों को ये एहसास है कि एक विकेट गिरा है और पूरी टीम अभी है, उस पूरी टीम से अभी लड़ाई है छात्र नौजवान। तो एक सबसे पहला मुद्दा तो है कि जो केसेस हैं नौजवानों के ऊपर, सिर्फ यहाँ नहीं है, अपने बिहार की चर्चा की। उसी आंदोलन की कड़ी में बिहार में 22 जुलाई को प्रदर्शन हुआ, उसमें आप अंदाजा लगाइए कि मेरे ख्याल से ऐसा इससे पहले नहीं हुआ। संदीप सौरभ, वो तो जेएनयू के पूर्व छात्र नेता, इस समय वो माले के सेकेंड टर्म एमएलए हैं। एक एमएलए को अपने आवास से और उस समय उनसे मिलने के लिए जो भी छात्र नेता आए हुए थे, सबको वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया, उठा लिया गया। आप बंगाल को देख रहे हैं, बंगाल में अभी जो प्रदर्शन हुआ छात्रों का, वो अभूतपूर्व था। लेकिन शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने उस प्रदर्शन के बाद जो उनके पास नया कानून बना है, गुंडा दमन का कानून, जिसमें साल भर किसी को बिना ट्रायल जेल में रखने का प्रावधान है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और खास तौर पर हम वहां देख रहे हैं मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाया जा रहा है, ये पश्चिम बंगाल में। तो बंगाल में मुस्लिम नौजवानों को, आपके बिहार में आयशा के लोगों को, माले के लोगों को, और यहाँ हमने जो देखा कि पूरे बहुत सारे मुकदमे हैं। तो सवाल सिर्फ मुकदमों को खत्म करना नहीं है, एफआईआर को विड्रॉ करना नहीं है। सवाल यह है कि जो पुलिस दमन हुआ, इस बर्बरता के लिए जो सबूत हमारे सामने है, उन तमाम पुलिस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो। नहीं तो ये मॉडल स्थापित हो जाएगा कि किसी प्रदर्शन में भी पेलेट गन से आप मार दो, लोगों के पास इंजरी है, इस तरीके से लाठी चला है। तो हमें लगता है कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई, ये इस मूवमेंट के अभी एक लंबित भाग है। दूसरा, इसमें जो शिक्षा और परीक्षा प्रणाली की बात है, अभी एनटीए के करीब 47 कर्मचारियों को उनको हटाया गया। तो मेरी जहां तक जानकारी है कि एनटीए में कुल मिला के शायद 200 लोग हैं, तो 200 में 47 का मतलब करीब 1/4। तो जहां आप खुद मान रहे हैं कि 1/4 लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो एनटीए खुद, ये पेपर लीक ऐसे ही नहीं होता है, पेपर लीक हेडक्वार्टर से होता है, एनटीए के जरिए होता है। वो एनटीए खुद पेपर लीक का अड्डा है, भ्रष्टाचार का अड्डा है। इसलिए एनटीए को भंग करना होगा और पार्लियामेंट्री किसी कानून से, पार्लियामेंट से कानून बना करके ये परीक्षा के लिए नई प्रणाली हमें बनानी होगी। ये जो नीट परीक्षा है अपने आप में बहुत विवादित है। इतना ओवर सेंट्रलाइजेशन हमारे जैसे इतने बड़े देश में, जहां इतनी विविधता है, विशालता है, तो वहां डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है। लंबे समय से तमिलनाडु के लोग नीट के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लंबे समय से वहां ये सुसाइड की परिघटना चल रही है। तो मुझे लगता है कि इसको अगर हम सिर्फ
शिक्षा, परीक्षा, भ्रष्टाचार की सीमित संदर्भ में भी देखेंगे, तब भी बहुत सारी मांगे हैं जो बेहद जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज तो सरकार और सीजेपी के बीच में जो साझा अभी पत्रकार वार्ता हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम केसेस वापस लेंगे, आपके जो एफआईआर है उसको विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन हमें पता है, किसान आंदोलन के दौर में भी हमने देखा, सीए आंदोलन के दौर में भी हमने देखा, वो जो केसेस होते हैं, एफआईआर जो होते हैं, उसमें आंदोलन का जिक्र नहीं होता है, फर्जी एफआईआर होते हैं, लोगों को फंसाया जाता है दूसरे दूसरे आरोप लगा करके। और इसीलिए किसी के ऊपर कोई फर्जी आरोप ना हो, किसी प्रोटेस्टर को, किसी छात्र नौजवान आंदोलन के किसी भी कार्यकर्ता को किसी तरह से परेशान ना किया जाए, कोई पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा और ये विचरण ना चले। क्योंकि हमने देखा है, हमारा ही तजुर्बा है कि पिछले 6 साल से जेल में अभी है उमर खालिद, जेल में है शर्जील इमाम, हमने उतने बड़े एंटी सीए आंदोलन के साथ क्या हुआ है वो देखा है। इसलिए छात्रों की जो आशंका है वो बहुत वाजिब है, और मुझे उम्मीद है कि ये छात्र नौजवानों की जो नई पीढ़ी, इनकी भाषा अलग है, लोग उत्साहित है, जश्न मना रहे थे, लेकिन वो जश्न ऐसा नहीं है कि वो बाकी सब भूल गए। उनको आगे का सफर जो तय करना है, इसके बारे में भी वो बेहद, मैंने देखा कि उनके बीच में गंभीरता है, वो संजीदा है। और हम सब बस इसको जारी रखें, जो पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से, सिविल सोसाइटी की ओर से, इस देश के पुराने आंदोलनों का अनुभव जिनके पास है, हम सब लोग, हमें लगता है कि बेहिचक ये छात्र आंदोलन, इसको हम लोग और ज्यादा सपोर्ट दे, इसको मजबूती दे। और हमें लगता है कि छात्रों के पास बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत ताकत है, बहुत कॉन्फिडेंस है। वो ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है, ये पिछले 12 साल के मोदी सरकार, उनके झूठ, उनके जुमले, उनके दमन, उनके घमंड, उनके अहंकार, इसको झेलते हुए, इसलिए हम लोग जो बार बार इसको पुराने जमाने से तुलना करने लगते हैं, अन्ना आंदोलन में क्या हुआ था, फलाना ने क्या किया, मुझे लगता है कि अप्रासंगिक है आज के दौर में। ये आंदोलन बिल्कुल इसी दौर का उपज है। ये नौजवानों की नई पीढ़ी जो 30 साल से कम उम्र के नौजवान है, ये सारे के सारे लोग, इनका जो राजनीतिक जो भी अनुभव है वो पिछले 12 साल का। इन्होंने कोई कांग्रेस सरकार कभी इन्होंने देखा नहीं, कोई यूपीए इन्होंने नहीं देखा, कोई नेहरू जी को भी इन्होंने आजकल कभी पढ़ा है। इसीलिए इन सरकारों ने मोदी जी को ही देखा है, सुना है, कभी उनके नारों पर झूमा है और कभी झेला है, और आज उनके अपने जिंदगी के तजुर्बे उनको इस मुकाम पर पहुंचा दिए हैं जहां वो इतने बड़े आंदोलन का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि इस नई पीढ़ी पर और ज्यादा भरोसा, और ज्यादा हम लोग उनको बल दे, ताकत दे। और मुझे तो उम्मीद है कि अभी ये बस अंगराई है, आगे और लड़ाई है, और जमकर लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे तो नौजवान जरूर जीतेंगे। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.